बच्चों अगर आप भी जीडीसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। अभी रेलवे ने नई नोटिस जारी की है और इस नई नोटिस के जरिए आपको 3 सावधानी बरतनी है। वो 3 सावधानी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बच्चों अभी रेलवे की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसमें देखिए साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन के बारे में कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे और ये कोलकाता, और जो नोटिस आई बच्चों वो 29/7/2023 यानी ये कह सकते हो 29 जुलाई की नोटिस है। जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर RRC ERGDC 01/2023 एडिशनल इंस्ट्रक्शन, मतलब यहां पर आप लोगों को एडिशनल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि क्या क्या आप लोगों को सावधानी बरतनी है फॉर जीडीसी एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, तो मैं डायरेक्ट जो है आपको वो 3 इंस्ट्रक्शन बताता हूं। क्या 3 इंस्ट्रक्शन है, तो ये मैंने आपके सामने इस तरीके से 3 इंस्ट्रक्शन खोल दिए। ओके, एक एक करके हम लोग इनको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो 3 पॉइंट है जिसके बारे में रेलवे हमें पहले से सचेत कर रहा है। बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना सब लोग, ओनली 1 एप्लीकेंट इज टू बी फिल्ड है ना फॉर ऑल पोस्ट। मतलब जीडीसी के थ्रू जो 3 पोस्ट निकल रही है, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी जेई हो गया और ट्रेन मैनेजर, तो लिखा हुआ है ओनली 1 एप्लीकेंट इज टू बी फिल्ड फॉर ऑल पोस्ट। मतलब एक एप्लीकेंट सारे पोस्ट को भर सकता है। इफ एनी एम्प्लॉय सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, मतलब कोई एक एम्प्लॉय अगर एक से अधिक एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहता है, मतलब कोई एक बच्चा एलपी टेक्नीशियन से साथ आरआरबी जेई भी भरना चाहता है। मान लीजिए किसी बच्चे का डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा है तो वो एलपी टेक्नीशियन भी भरेगा, आरआरबी जेई भी भरेगा, तो उसके लिए उसको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना, एक ही फॉर्म में ऑप्शन आएंगे है ना कि आप कौन कौन से लिए किस से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो बच्चों इफ एनी एम्प्लॉय सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हिम इज लाइबल टू बी कैंसिल्ड। मतलब अगर उसने जो है एक से अधिक एप्लीकेशन को फिल कर दिया, 3 भर्ती के लिए आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, बस आप इतना समझो। आप अगर आप जो है मोर देन 1 एप्लीकेशन भर देते हो, है आप एक से अधिक फॉर्म फिल कर देते हो, तो आपका जो फॉर्म होगा बच्चों वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। मतलब किसी के पास डिप्लोमा है तो उसको अलग अलग आरआरबी जेई का अलग फॉर्म नहीं भरना, उसे एलपी टेक्नीशियन का अलग फॉर्म नहीं भरना, एक ही फॉर्म में अलग अलग ऑप्शन की वजह से आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म एक ही फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। तो लिखा हुआ है ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट बच्चों बोला जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर डेट करेक्ट एजुकेशनल डिटेल, और जो HRMS है, HRMS में आपको अपना कह सकते हैं कि जो भी डेटा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट करने थे। कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी, तो जो भी आप इस HRMS में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आप उसमें भरेंगे वो एकदम जो है सिमिलर होना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हरा एज वेल एज हरा फिलिंग विच देयर एप्लीकेशन इज लाइबल टू बी कैंसिल, मतलब जो भी आप उसमें फिल करेंगे वो HRMS के एकदम सिमिलर होना चाहिए। इस बात को आप इंश्योर कर ले। आपने HRMS में अपना डेटा फिल किया होगा, अगर वहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 1992 डाली है, तो बच्चों फॉर्म भरते समय भी आपको 29 जुलाई 1992 डालना है। यही बात ये बोलना चाह रहा है कि ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट करेक्ट एजुकेशनल डिटेल कॉमा HRMS एंड डेट ऑफ बर्थ इज फिल्ड विच इज सिमिलर अपडेटेड इन HRMS। जो भी आपने पहले अपडेट किया होगा उसके एकदम सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, आपको बच्चों वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी डालनी है फॉर्म भरते समय, है ना, जो आपका कह सकते हो कैसा हो, एक्टिव। मान लो आपने किसी और का मोबाइल नंबर डाल दिया, ये पुराना मोबाइल नंबर डाल दिया जो एक्टिव नहीं है, तो भी आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। एंड वर्किंग थ्रू आउट द जीडीसी प्रोसेस, जब तक जीडीसी का प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक आपको उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल आईडी को वर्किंग में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आज आपका मोबाइल नंबर जो है काम कर रहा है और जीडीसी के एग्जाम से पहले आपका मोबाइल बंद हो जाए, है ना, वो नंबर बंद हो जाए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। फिर लिखा हुआ है ऑल कम्युनिकेशन विल बी ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन।
यानी एक बार फॉर्म भरने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि जीडीसी का प्रोसेस नहीं हो जाता। बस वो चालू रहना चाहिए, ईमेल आईडी चालू रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 बड़े पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बिना इन 3 पॉइंटों के, भाई ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्म भरते समय इन 3 पॉइंटों का आपको विशेष ध्यान देना है। एक और मैं बात बताऊं, इन्होंने लास्ट में एक और आपकी सहायता के लिए एक नंबर भी दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर आर प्रोवाइडेड फॉर एनी इंक्वायरी। ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दिए हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है जीडीसी का फॉर्म भरते समय, है ना। तो बच्चों कई सारे जोन ने आपने देखा कि जीडीसी की वैकेंसी निकाल ली। मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल कह सकते हैं कि बैच है, प्लान है। आप 1 मिनट सुनिए बच्चों। आप सब लोगों ने ये तो देख लिया कि अलग अलग जोन वाले जो है जीडीसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी भर्ती निकालना है, जिनमें से सबसे बड़ी भर्ती एएलपी टेक्नीशियन की आ रही है। बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन पे एएलपी टेक्नीशियन के लिए 100% सिलेक्शन के लिए गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली में गारंटी बैच 2 पोस्ट के लिए हमने स्टार्ट किया है। उनमें से एक पोस्ट है बच्चों ट्रेन मैनेजर, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स, है ना, जीके जीएस, रीजनिंग, ये सारे कंप्लीट मिलेंगे। उसके अलावा जीडीसी के लिए बच्चों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते तो आपको पता है कि एएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस चेंज हो चुका। पार्ट ए आएगा, पार्ट बी आएगा। पार्ट बी में ट्रेड आएगा बच्चों, आपको ट्रेड भी पूरा मिलेगा। और पार्ट ए में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, जीके और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग 40 नंबर का आएगा। ये भी आपको इस बैच में मिलेगा। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं या फिर एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे गारंटी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए या तो डायरेक्ट इन नंबर पे फोन कीजिए या फिर माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, माई पाठशाला एप्लीकेशन, है ना। और वहां एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे YOGI10 YOGI10 ये कूपन कोड लगाकर आप डिस्काउंट के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों इस बैच की खास बात यह है कि इसमें हम आपको अगले 3 महीने का प्लान एकदम फिक्स किए हैं। साथ साथ आपको गाइडेंस वीडियो भी मिलेंगे टीचर्स के कि आपको कैसे जीडीसी में सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। ये बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, समय कम है, 3 महीने बाद कभी भी हमारा पेपर हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।